जी के पिताजी ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय सूबेदार थे और यही कारण रहा कि उन्हें शिक्षा का मौका मिला। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी का जीवन संघर्ष भरा जीवन रहा है, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी जब स्कूल में जाया करते थे तो एकमात्र उस विद्यालय में वो दलित समाज के बच्चे थे जो वहाँ पर शिक्षा का अध्ययन करते थे और उनके लिए पानी की व्यवस्था भी अलग की गई थी जो कि कुरीतियाँ थी, आज भी हैं और हम चाहते हैं समाज से कुरीतियाँ हटें। और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के लिए वहाँ पे एक अर्दली था जो उन्हें पानी दिया करता था मटके से, वो भी दूर खड़ा करके। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कितने कितने दिन स्कूल में ऐसे गए जब वो व्यक्ति छुट्टी कर लेता था तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी को पानी तक नसीब नहीं होता था और उस संघर्ष में रहकर वो पढ़े, आगे बढ़े और ना कि खुद बढ़े, उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी वाहिद एक ऐसे क्रांतिकारियों पे अगर मैं नजर डालूं तो एक ऐसे क्रांतिकारी मुझे दिखते हैं जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे। कोई 4 PhD उन्होंने की हुई थी, 2 PhD इकोनॉमिक्स में, 1 PhD लॉ के अंदर और एक इंस्टीट्यूट ने उन्हें सम्मानित तौर पे डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी को विदेश से चाहे कैम्ब्रिज कॉलेज हो या बाहर की जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी सबसे ऑफर था, लेकिन बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी भारत आए, देश के लिए काम किया, अपने समाज के लिए काम किया और देश को उत्थान का रास्ता दिखाया और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया और बताया कि शिक्षा का कितना बड़ा महत्व इस देश के अंदर है। और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के संविधान को ना कि सिर्फ भारत, पूरा विश्व उनके संविधान का लोहा मानता है। अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि संविधान में कितने सदस्य थे, ब्रीफ में उन्होंने बताया काफी कुछ। मैं ये कहना चाहता हूँ उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे वो भी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। लेकिन जब वो भी कहीं अटक जाया करते थे तो उन्हें भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी से सलाह लेनी पड़ती थी और सारा का सारा संविधान बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के कंधों पर रहकर बना है। और आज जो देश हमारा उन्नति के मार्ग पर है, चाहे किसी भी वर्ग, जाति, व्यक्ति का हो, किसी के भी अधिकार का उन्होंने शोषण नहीं होने दिया। ये हमारे देश के संविधान की खूबी है। और आज बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी का डंका 65 राष्ट्र में बजता है। 65 ऐसे राष्ट्र हैं जहां उनके मानने वाले, उनके फॉलोवर्स हैं। तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के लिए मुझे एक शेर याद आता है, आज उनकी समृद्धि चारों तरफ है कि ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा दामन नहीं देखा। तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की बात को, उनके व्यक्तित्व को जितना कहा जाए उतना कम है। समय ज्यादा हो चुका है, मातृशक्ति पीछे धूप में बैठी है। सुमित भाई, अमित भाई, आपको देखना चाहिए था उधर, गर्मी की व्यवस्था है, धूप का समय है, तो ज्यादा शब्दों का अपने शब्द ना बोलते हुए, क्योंकि मातृशक्ति को बहुत उधर दिक्कत हो रही है और सबने लगभग अपने विचार रख ही दिए हैं। तो आप सबको मैं हाथ जोड़कर वंदन, अभिनंदन करता हूं कि इतने कम समय पर और इतनी धूप में आप यहाँ पर आकर बैठे। और जो आज का कार्यक्रम धार्मिक एकता ट्रस्ट के द्वारा हुआ है, आज के समय में आदमी को आदमी से लड़ाने की जो एक कुरीति चल रही है, मनुवाद की बात है या एक दूसरे को छोटा बड़ा करके लड़ाया जा रहा है, तो धार्मिक एकता ट्रस्ट ने इसकी एक तोड़ निकाला है। हम सब ने स्वेच्छा से एक चीज को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो है भारतीयता। हम सब एक शपथ दिला रहे हैं लोगों को कि आप अपना सरनेम ड्रॉप मत कीजिए, लेकिन अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़िए ताकि एक राष्ट्र की भावना हमारे अंदर आए। हम कहीं विदेश में जाते हैं तो अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन है, ब्रिटिश में रहने वाला ब्रिटिशर है, जापान में रहने वाला जापानीज है, लेकिन भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय नहीं है। कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, कोई दलित है, कोई कुछ है, लेकिन हमें इस भेदभाव को तोड़ना होगा, भारतीयता के सूत्र में एक साथ आगे बढ़ना होगा। तो मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि आप 1 मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो और भारतीयता की शपथ मेरे साथ दोहराएं। आप सबसे मेरा आग्रह है। आप अपना सीधा हाथ अपने हृदय के पास लेकर जाइए और मेरे पीछे सब शपथ दोहराइएगा। मैं अपना नाम बोलूंगा, आपको अपना नाम देना है। मैं मयंक शर्मा ये शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान का पालन करूंगा तथा भारत के संविधान का पालन करूंगा तथा अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोग अपने कीमती समय में से समय निकाल के आए। पुनः आपको बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्दों में
मयंक शर्मा जी ने अपनी बात कही और